पूतना वध। जी हाँ, बाल कृष्ण की मनोहारी झांकी के बाद वादे के मुताबिक आपके बीच में लेकर के उपस्थित हूँ पूतना वध। श्री कृष्ण प्रेमी प्रिय भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्ण। यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक संख्या में अपने इष्ट मित्रों के पास इसे भेज भी दें और उनसे कहें कि वह भी इसी क्रम को ऐसे ही आगे बनाए रखें। आपका यही सहयोग, प्यार और स्नेह हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा और हम ऐसे ही आपके बीच में स्वस्थ, शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक, समसामयिक, मनोरंजक सामग्री के साथ उपस्थित होते रहेंगे। प्रिय बंधु, नारायण का अवतार तो तब होता है जब धरा पर चारों ओर अनाचार, अत्याचार, पापाचार, अधर्म रूपी भावना शून्यता से मानवता कराह उठती है। यहाँ तक कि जब दूध मुहे बच्चे तक को नहीं बख्शा जाता, स्वार्थ इतना प्रबल हो जाता है कि गर्भस्थ शिशु तक की हत्या करना धर्म समझा जाने लगता है। व्यक्ति पाप पुण्य में भी भेद करना भूल जाता है और ऐसा हुआ उस द्वापर युग में जब कंस ने ठीक ऐसा ही किया था। तब 6 माह या 6 वर्ष के बच्चे ने ही नहीं बल्कि मात्र 6 दिन के एक दुधमुहे बच्चे श्री कृष्ण ने पूतना वध कर अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए महाशंखनाद का श्री गणेश कर दिया था। यही नवजात शिशु ही तो था नारायण का कृष्णावतार, जिसने अपने मामा कंस का ही नहीं अपितु अधर्म को पालने पोषने वाले कितने विधर्मियों का संहार कर धर्म की स्थापना की थी। श्री कृष्ण प्रेमी प्रिय भक्तजनों, श्रीमद् भागवत कथा में कृष्णावतार का प्रत्येक प्रसंग और उसमें भी पूतना वध का प्रसंग कितना प्रेरक, शिक्षाप्रद और रोचक है। आप भी सुनिए और इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए। सांच को आँच कहा। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, तीर्थराज प्रयाग की जय हो, स्वामी परमहंस जी महाराज की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, रुक्मिणी महारानी की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित श्री जगदम्बा प्रसाद उपाध्याय जी के यहाँ यही श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 5वां दिवाकालीन विश्राम है। प्रसंग वही है सज्जनों के राजर्षि परीक्षित जी महाराज आमरण अनशन का व्रत लेकर के बैठे हुए हैं। कलिकल निनादिनी पतित पावनी भगवती गंगा जी के तट पर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए श्री व्यासनंदन सुखदेव भगवान अभिमन्यु नंदन परीक्षित जी को लक्ष्य करके संपूर्ण मानव समाज को बड़ा ही सुंदर ज्ञानोपदेश कर रहे। अमल में भगवान गोकुल में निवास कर रहे हैं। रात्रि में आप लोगों ने सुना ना, नंद बाबा बड़े धूमधाम से अपने लाला का जन्मोत्सव मनाते हैं। गोपिकाओं ने सुना है तो गोपिकाएं तो दौड़ पड़ी नंदलाला का दर्शन करने के लिए। भागवतकार लिख रहे हैं, गोपिकाओं की स्थिति के बारे में बता रहे कि गोप्य समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्य चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्यवरसा नंदालयं शबलया ब्रजतीर्विरेजो व्यालोल कुंडल पयोधरहार
शोभा। गोपिकाओं ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, बड़े सुंदर ढंग से अपने शरीर को सजाया है। गोप्य समृष्ट मणि कुंडल निष्क कंठ। गोपिकाओं ने अपने गले में हार धारण किया, कानों में कुंडल सुशोभित हो रहे। एक बात और, आज गोपिकाओं ने भी अपने केसों में फूल गूंथे हुए हैं। गोपिकाएं दौड़ती हुई नंदलाला का दर्शन करने के लिए आ रही है नंद बाबा के भवन की ओर। तो गोपिकाओं के केसों में जो फूल गूंथे हुए थे वो तो मार्ग में गिरते जा रहे हैं। भाई तेजी से दौड़ती हुई आ रही है ना। पति शिखाच्युत माल्य वर्षा। गोपिकाओं के केसों में जो फूल गूंथे हुए हैं वो तो रास्ते में गिरते जा रहे हैं। किसी ने उन पुष्पों से कहा, अरे पगले, गिरना ही था तो थोड़ी देर इंतजार कर लेते। अभी जब गोपिकाएं नंद बाबा के भवन में जाती, नंदलाला का दर्शन मिलता तो नंदलाला के ही चरणों में गिरते, रास्ते में क्यों गिरते जा रहे हो? उन पुष्पों ने मुस्कुराते हुए बड़ा सुंदर भाव दिया, मानो कहा, सुनो सुनो भैया, भगवान के चरणों में गिरने की इच्छा तो हो रही, लेकिन उससे भी ज्यादा इच्छा उसके चरणों में गिरने की हो रही है जो भगवान से मिलने के लिए दौड़ा हो। पीछे पीछे और भी गोपिकाएं आ रही है ना, तो मानो पुष्प उन गोपिकाओं के चरणों में गिरना चाह रहे हैं जो गोपिकाएं भगवान से मिलने के लिए दौड़ी। बोली नंद के लाला की जय हो। बड़े धूमधाम से अपने लाला का जन्मोत्सव मनाते हैं। आज लाला 6 दिन के हो रहे। इधर भोजराज कंस ने जब से सुना है भगवती योग माया के माध्यम से कि मुझको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, उसको रात में नींद नहीं आ रही। उसने अपने मित्रों को अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, केसी, तृणावर्त, पूतना आदि को बुलाया, सारी बात बताई। पूतना ने कहा, भैया आप इस विषय पर बहुत ज्यादा चिंतित ना हो, मैं आज ही गांव में जाकर के जितने भी छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे उन सभी बच्चों को मार दूंगी। अब पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए निकल पड़ी। इधर आज लाला 6 दिन के हो रहे हैं, लाला की छठी मनाई जा रही है। भागवतकार लिखते हैं कि कंसेन प्रगिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशूंच जार निघनंती पुरग्राम व्रजादिशो। कंस की भेजी हुई पूतना नाम की राक्षसी नंद बाबा के गोकुल में आई। उसने देखी कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है उसने, बड़े सुंदर ढंग से अपने शरीर को सजाया। भागवतकार लिखते हैं ना कि वल्लभ सुमिता पांग विसर्ग वीक्षितै मनोहरंती वनितां ब्रजौकसां अमंशतां भोज करेन रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां। बंद मुस्कान से, अब विसर्ग वीक्षित माने तिरछी चितवन से। आज पूजना जो है ना गोपिकाओं के चित्त को मोहित कर रही। अपने हाथ में कमल का पुष्प लेकर के चली आ रही है नंद बाबा के भवन की ओर। उसको देख करके गोपिकाएं उत्प्रेक्षा करने लगी, अरे ये तो बहुत ही सुंदर स्त्री। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवती लक्ष्मी जी
अपने हाथ में कमल का पुष्प लेकर के चली आ रही हैं अपने प्रियतम नारायण जी का दर्शन करने के लिए। अवंशतांभोज करेन रूपिणी गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिं। नंद बाबा के दरवाजे पर बड़ी भीड़ इकट्ठा है, मंगल गान हो रही है, मैया बरामदे में बैठी हैं, लाला पालने में लेटे हैं। पूतना गोपिकाओं के बीच में नहीं बैठती, पहुंच गई मैया के पास में। मैया ने उसको बैठने के लिए आसन दिया। अब मैया तो उसकी सुंदरता को देख करके आश्चर्यचकित हो रही, ये तो बड़ी ही सुंदर स्त्री। मैया के बिना पूछेगी उसने कहा, बहन जब मैंने सुना कि तुम्हारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है तब मैं तुम्हारे लाला का दर्शन करने के लिए चलिए। अब मैया भी सोचने लगी कि हो सकता है किसी पुरानी रिश्तेदारी की। उसको बैठाया है, उसको जल जलपान कराती। अच्छा, पूतना ने अपने स्तनों में भयंकर विष का लेप लगा रखा है। मन में विचार कर रही है कि मौका मिल जाए इस लाला को अपनी गोदी में उठाऊं, अपना स्तन इसके मुख में डाल दूं। बोली कृष्णचंद्र भगवान की। तो इधर मैया थोड़ी देर तक तो पूतना के पास में बैठी रही। कुछ आवश्यक कार्य बस मैया वहां से उठी और दूसरे कमरे में चली गई। अब तो पूतना को मौका मिल गया। पूतना लाला के पालने के पास में पहुंची। भागवतकार लिखते हैं, बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलितक्षणः। जैसे ही वो पापिनी पूतना भगवान के पालने के पास में पहुंची, भगवान की आंखें खुली थी, लेकिन जैसे ही वो पहुंची ना तो चराचरात्मा, चराचर जगत के आत्मा भगवान नंद नंदन निमीलित अक्षणः अपने दोनों आंखों को बंद कर लेते हैं। अच्छा, भगवान ने पूतना को देख करके अपनी आंखें क्यों बंद की? इस विषय पर संतों ने, भक्तों ने, कवियों ने, टीकाकारों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। चार भाव देकर भगवान पापिनी पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद करते हैं क्यों? एक महात्मा जी अपना भाव दे रहे हैं। उन्होंने कहा, भगवान विचार करने लगे, ये पापिनी पूतना आई है मुझे विषपान कराने, अपना स्तनपान कराने। इसने इस जन्म में कोई सत्कर्म तो किया नहीं। देखें इसने पूर्व जन्मों में कोई सत्कर्म किया है या नहीं। भगवान अपनी आंखों को बंद करके पूतना के पूर्व जन्मों के बारे में सोचने लगे। तो मेरे भक्त राजा बलि की कन्या रत्नमाला, जब मेरा वामनावतार हुआ था, मैं राजा बलि की यज्ञशाला में गया था ना, रत्नमाला वहीं पर बैठी थी। रत्नमाला ने जैसे ही भगवान को देखा मन में विचार करने लगे, ये तो बड़ा सुंदर बालक है, ऐसा बालक मुझे मिल जाता तो मैं तो उसे अपना स्तनपान कराती। भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सबकी मन की बातों को जानने वाले हैं। मन ही मन में उसकी बातों का समर्थन कर दिया, अनुमोदन कर दिया। देवी, इस युग में तो नहीं, लेकिन द्वापर युग में जब मेरा कृष्णावतार होगा तब मैं तुम्हारा स्तनपान करूंगा। लेकिन कुछ देर के बाद में जब वामन भगवान ने राजा बलि को वरुण के पासों से बंधवा दिया, रत्नमाला ने कहा कि ये तो बहुत दुष्ट बालक, मुझे मिल जाता तो मैं तो उसे जहर पिला देती। नहीं, मन ही मन अनुमोदन कर दिया। देवी, द्वापर युग में जब मेरा कृष्णावतार होगा तब मैं तुम्हारा स्तनपान भी करूंगा और विषपान भी करूंगा।
तो भगवान अपने नेत्रों को बंद करके पूतना के पूर्व जन्मों के बारे में सोचने लगे। बोली कृष्णचंद्र भगवान जय हो। दूसरा भाव देखें, भगवान के दाहिने नेत्र में सूर्य का वास और बाएं नेत्र में चंद्रमा का वास माना गया है। आज भगवान प्रकट हुई, सृष्टि में जितने भी लोग हैं सब बहुत प्रसन्न हैं, बड़े धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा ने देखा, अरे ये पापिनी पूतना आज छठी के दिन ही भगवान को जहर पिलाने आ गई। ऐसी पापिनी का तो मुख देखना ही नहीं चाहिए। सूर्य और चंद्रमा अस्त हो गए, मानो भगवान के दोनों नेत्र बंद हो गए। तीसरा भाव देखो, भगवान ने पापिनी पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद किया। तीसरा बड़ा सुंदर भाव देखा। क्यों? आप लोग लगातार आज 5 दिनों से सुन रहे हैं कि श्री रामावतार का उल्टा हुआ है, कृष्णावतार में उल्टा हुआ है। जैसे कई भाव आप लोग सुन चुके हैं कि राम जी दिन में 12 बजे जन्म लेते हैं, कन्हैया जी रात में 12 बजे जन्म लेते हैं, राम जी शुक्ल पक्ष में जन्म लेते हैं, कन्हैया जी कृष्ण पक्ष में जन्म लेते हैं। राम जी 4 भाई, कन्हैया जी 8 भाई। राम जी भाइयों में सबसे बड़े, कन्हैया जी भाइयों में सबसे छोटे। राम जी ने शेष भगवान को छोटा भाई बनाया तो कन्हैया जी ने शेष भगवान को अपना बड़ा भाई बनाया। राम जी ने आजीवन एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया, कन्हैया जी ने 16,108 विवाह किया। कई भाव आप लोग सुन चुके हैं। अच्छा, रामावतार में भगवान की पहले पहल मुठभेड़ किससे हुई थी? कि चले जात मुनि दीन देखाई और सुनिताड़ का क्रोध करिधाई। रामावतार में भी पहले पहल मुठभेड़ स्त्री से हुई और कृष्णावतार में भी आज पहले पहल मुठभेड़ स्त्री से ही होने जा रही है। मानो इसी विरक्ति के कारण भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। लेकिन इस प्रसंग में थोड़ी सी साम्यता है ना। रामावतार में पहले पहल मुठभेड़ स्त्री से, कृष्णावतार में भी पहले पहल मुठभेड़ स्त्री से। रामावतार में जिससे मुठभेड़ हुई थी उसके नाम में 3 अक्षर ताड़का। कृष्णावतार में जिससे मुठभेड़ होने जा रही है इसके नाम में भी 3 अक्षर पूतना। साम्यता है ना। रामावतार में जब भगवान ने ताड़का का उद्धार किया था तो उस समय चले जात मुनि दीन देखाई और सुनि ताड़का क्रोध करिधाई और एक ही वान प्राण हरि लीन्हा और दीन जानित ही निज पद दीन्हा। रामावतार में भगवान की आंखें खुली थी और कृष्ण अवतार में आज भगवान की आंखें बंद है। अंतर मिला कि नहीं मिला? राम जी ने जो किया है उसको हमें आपको करना है। कन्हैया जी ने जो किया उसको तो कोई कर ही नहीं सकता भैया। कृष्ण भगवान का चरित्र योगेश्वर का चरित्र है। योगी जब कोई भी कार्य करता है तो उसकी आंखें बंद होती, और महापुरुष जब कोई कार्य करता है तो उसकी आंखें खुली होती। चौथा बड़ा सुंदर भाव देखें उपाध्याय जी, भगवान किया क्यों बड़ा सुंदर भाव देखें। भगवान मन में विचार करने लगे कि मैं तो गोकुल में आया हूं दूध दही माखन खाने, आज छठी के दिन ही ये पापिनी आ गई मुझे जहर पिलाने। मैंने अपने जीवन में जहर कभी पिया नहीं। जहर पीने वाले भगवान तो कोई दूसरे है ना। कौन? जहर पीने वाले भगवान तो है शंकर भगवान ना। कल की कथा में आप लोगों ने सुना जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र में से विष निकला तो भगवान ने विष पान किया, शंकर भगवान ने। तो हमारे नंदलाला सोचने लगे मैंने अपने जीवन में कभी जहर तो पिया नहीं। जहर पीने वाले भगवान है शंकर भगवान।
तो हमारे नंदलाला अपने नेत्रों को बंद करके अपने मित्र शंकर भगवान का ध्यान करने लगे। हे बाबा भोलेनाथ, शीघ्राति शीघ्र आप यहाँ पे आ जाओ। पूतना मौसी आई हैं स्तनपान कराने, उन्होंने अपने स्तनों में लगा रखा है विष। आप मेरे ओंठों पर आकर के बैठ जाओ। मौसी के स्तन में लगे हुए विष को आप पी लेना। मैं तो गोकुल में आया हूँ दूध दही माखन खाने, मैं मौसी का दुग्धपान कर लूंगा। शंकर भगवान आ गए। हाँ सरकार बताओ। कहा प्रभु आकर के ओंठों पे बैठ जाओ ना। मौसी के स्तन में लगे हुए विष को आप पी लेना, मैं तो मौसी का दुग्धपान करूंगा। शंकर भगवान ने कहा सुनो सुनो महाराज, मेरा भी एक रिकॉर्ड रहा है। आज तक मैंने किसी माँ की छाती में अपना मुंह नहीं लगाया। आप तो कई माताओं का स्तनपान कर चुके। राम अवतार हुआ था तो कौशल्या मैया का स्तनपान किया। वामन अवतार हुआ तो अदिति मैया का स्तनपान किया आपने। आप तो कई माताओं का स्तनपान कर चुके हो और मैंने तो आज तक किसी माँ की छाती में अपना मुंह नहीं लगाया। सरकार मेरे लिए समस्या हो जाएगी। कन्हैया जी ने कहा सरकार संकट में हो, रक्षा करो। आप आकर के ओंठों पे बैठ जाओ। मेरे मौसी के स्तन में लगे हुए विष को आप पी लो, मैं मौसी का दुग्धपान करूंगा। पूतना मौसी के स्तन में लगे हुए विष को पीने के लिए मैं तैयार हूं आपके ओंठों पर बैठ करके, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले शर्त बताओ। आज के बाद जब तक आप नंद बाबा के ब्रज में रहोगे, यदि आपके ओंठों का अमृत, आपका अधरामृत मुझको पीने को मिलता रहे ना, तो पूतना मौसी के स्तन में लगे हुए विष को क्या मैं संपूर्ण विश्व के विष को पीने की इच्छा करता हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है, आपका अधरामृत मुझको पीने को मिलता रहना चाहिए। कब तक? जब तक आप नंद बाबा के ब्रज में रहोगे तब तक। हमारे ठाकुर जी ने शर्त मान ली। ठीक है, आपकी शर्त मैंने मान ली। तो ध्यान रखना सज्जनों, भैया जी जब तक नंद बाबा के ब्रज में रहे, कितने दिनों तक रहे? गोकुल वृंदावन में 11 वर्ष 56 दिनों तक। और जब तक रहे अपने साथ में एक बांस की बांसुरी लिए रहते थे, बांसुरी बजाते रहते थे। अपने ओंठों का रस, अपना अधरामृत उस बांसुरी को पिलाते रहते थे। और जब यहाँ से जाने लगे हैं ना मथुरा, तो प्रेम की निशानी बांस की बांसुरी को दे दिया भगवती राधा जी को। उसके बाद में भगवान ने कभी बांसुरी नहीं बजाई है, ये भी ध्यान रखना। अब तो भैया नंदलाला ने शर्त मान ली है। कन्हैया जी के ओंठों पर आकर के बैठ गए शंकर भगवान। पूतना ने भगवान को अपनी गोदी में उठा लिया। भागवत कार लिखते स्तनम दुर्जर वीर मुलबणम अघोरांक मादाय शिशोर ददावथ गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीडत प्राणी समम रोष समन्वितो पिबता। पूतना ने अपने स्तनों में भयंकर विष का लेप लगा रखा। भगवान को अपनी गोदी में उठाया, अपना स्तन भगवान के मुख में डाल दिया है। भगवान के ओंठों पर बैठे शंकर भगवान मौसी के स्तन में लगे हुए विष को पीने लगे। भगवान दुग्धपान करने लगे। अच्छा देखिए, छोटे बच्चों का स्वभाव होता, माताएं
जब अपना स्तनपान कराने लगते हैं बच्चों को, से अपने मैया के स्तनों को अपने दोनों हाथों से पकड़े भी रहते हैं। ठीक यही भाव श्री सुखदेव स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं कि गाढ़म कराभ्याम, कराभ्याम माने अपने दोनों हाथों से, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीडतता प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान का क्रोध पूतना के प्राणों को पीने लगा। पूतना के मर्म स्थानों में बड़ी जोर की पीड़ा होने लगी। अब पूतना भगवान को अपनी गोदी में लेकर के नंद भवन से बाहर निकली। अपने वास्तविक स्वरूप को छिपा नहीं पाई, वो चिल्ला रही है कि सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी अनिसपीड्यमाना खिल जीव मरमणि अभिवृत नेत्रे चरणों भुजो मोहो प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधा। पूतना 2 बार चिल्लाई है श्री उपाध्याय जी। 2 बार उसने कहा मुंच मुंच छोड़ दे छोड़ दे। सरकार हे वृंदावन बिहारी, हे भक्त भयहारी, हे वनमाला धारी, हे भक्तवांछा कल्पतरु, आप मुझको इलोक से और परलोक से दोनों जगह से छुटकारा दिला दो। आप मुझको अपनी चरण में शरण दे दो। इसलिए उसने 2 बार कहा इलोक से और परलोक से दोनों जगह से छुटकारा दिला दो प्रभु, अपनी चरण में आप मुझको शरण दे दो। इसलिए 2 बार उसने कहा कि मुंच मुंच छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी, पहली बात तो यह है कि मैं जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं, और जब पकड़ लेता हूं तो मैं छोड़ता नहीं, ये मेरा स्वभाव है। और मेरी कथा का भी यही स्वभाव। मेरी कथा भी, भगवान की कथा जो है ना, एक बार जिसको पकड़ लेती है उसको जल्दी से छोड़ती नहीं। देख रहा हूं जिन्होंने एक दिन कथा सुन ली उसी दिन से फिर लगातार आ रहे हैं भगवान की कथा श्रवण करना। तो सावमंच मंचलमिति प्रभासिनी अनिसपीड्यमाना खिल जीव मरमणि। चिल्ला रही है पूतना छोड़ दे छोड़ दे। चिल्लाते हुए पूतना पीठ के बल नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ी। विवृत नेत्रे, उसकी आंखें बाहर निकल आई। विवृत नेत्रे चरणों भुजो मोह प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधा। चिल्लाते हुए पीठ के बल नीचे पृथ्वी पर गिर। सुनो, जब पूतना का शरीर नीचे पृथ्वी पर गिरने लगा ना, तो पतमानोऽपि तद्देह त्रिगव्योऽत्यन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत् तदद्भुतम्। पूतना का शरीर जब नीचे पृथ्वी पर गिरने लगा ना, तो गिरते समय त्रिगव्योति अंतरद्रुमान्, 3 गव्योति के अंदर के जितने भी वृक्ष थे उन सभी वृक्षों को चूर्णयामास माने चूर्ण कर डाला। त्रिगव्योति माने कितना होगा? 6 कोस। 1 कोस माने कई किलोमीटर? लगभग 3 किलोमीटर ना। तो 6 कोस मतलब कितने किलोमीटर की दूरी हो गई? 18 किलोमीटर की। इसका मतलब अब भाई पूतना के शरीर ने गिरते समय 18 किलोमीटर की दूरी के अंदर के जितने भी वृक्ष थे उन सभी वृक्षों को चूर्ण कर डाला। इसका मतलब पूतना के शरीर की लंबाई कितना थी? 18 किलोमीटर की जितनी दूरी होती है उतनी लंबी थी पूतना। समझ रहे हैं आप लोग? पूतना का कान जहां पे गिरा उस स्थान का नाम हुआ कानपुर।
पूतना के स्तनों में लगा हुआ है गरल, गरल विष जहां पे गिरा उस स्थान का नाम हुआ आगरा। पूतना का पांव जहां पे गिरा उस स्थान का नाम हुआ पैगाम। यदि महात्माओं के कथनानुसार माने, इन महात्माओं के कथनानुसार, तब तो पूतना के शरीर की लंबाई लगभग 500 किलोमीटर कंफर्म हो गई ना। इतनी लंबी थी पूतना। लेकिन ध्यान रखना, उपनिषदों में आनंदमय कोश, मनोमय कोश, अन्नमय कोश आदि पंच कोशों के बारे में चर्चा मिलती है। इन पंच कोशों को पार करके जो छठा कोश है, अर्थात भगवान के गोलोक धाम को, भगवान के चरणारविंद का चिंतन करते हुए पूतना भगवान के गोलोक धाम को गई। पूतना का उद्धार हुआ। अच्छा, इधर पूतना वध आपको कैसा लगा, क्या सीख मिली? आपके कमेंट की हमें प्रतीक्षा रहेगी। भगवान श्री कृष्ण आपका और आपके पूरे परिवार का कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय वस्तु के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, नमस्कार, जय।